अल्ताफिया फाउंडेशन की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और लेफ्टिनेंट कर्नल पीर अल्ताफ महमूद हाशमी के बयानात के लिए अभी सब्सक्राइब करें अल्ताफिया टीवी और बेल आइकन पर क्लिक करें। मसला जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या कुर्बानी की पत्तियां जो हैं उसमें आप अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी मेरा ख्याल है कि लोग अक्सर पूछते हैं। तो इसमें पहले मैं अकीके के मुतालिक थोड़ी सारी तफसील अर्ज कर दूं। जब मैं तफसील अर्ज करूंगा तो कुछ मसला आपका इतने में ही हल हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे कि कुर्बानी के साथ इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। अकीका जो है ये कुछ लोगों के नजदीक सुन्नत है और कुछ लोगों के नजदीक ये मुस्तहब है। सुन्नत और मुस्तहब, सुन्नत के ऊपर अगर अमल ना किया जाए तो आपको हल्की फुल्की झाड़ पड़ेगी, और मुस्तहब अगर आप उस पर अमल नहीं करते तो आपको झाड़ भी नहीं पड़ेगी। ये कोई गुनाह नहीं है। अगर आप कर देते हैं तो आपको नेकी मिलेगी, लेकिन अगर आप अमल नहीं करते तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आपसे पूछगछ नहीं है। तो ज्यादातर लोग जो है वो इस तरफ कायल हैं कि ये सुन्नत है। चलें इसको हम अब सुन्नत के दर्जे में लेके तो अगली बात करते हैं। अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पे बेटा हुआ तो 2 बकरे और बेटी हुई तो 1 बकरा या बकरी या जो भी। और इनका मयार क्या है? इनका मयार वही है जो कुर्बानी के जानवर का मयार है। जो कुर्बानी के जानवर का मयार है बिल्कुल वही वाला। अब ये 7वें दिन अगर आपने अकीका करना है तो ये 7वें दिन करना। 7वें दिन आप उसकी झंड उतारेंगे, उसके बाल उतारेंगे और उसके बालों के वजन के बराबर चांदी लेके सदका करेंगे। और उस दिन साथ आप अगर बेटा है तो 2 बकरे, अगर बेटी है तो 1 बकरा या बकरी, ये आप करेंगे। अगर 7वें दिन नहीं हो सका तो आपकी सुन्नत खत्म हो गई। अभी आपने जब भी करना ये मुस्तहब है, क्योंकि इसकी सुन्नत 7वें दिन की है। लेकिन उलमा ये कहते हैं कि आप इसमें 7वें दिन का लिहाज रखें। मसलन अगर आपसे पहले 7वें दिन ये नहीं हो सका तो फिर 14वें दिन करें। 14वें दिन नहीं रहा तो 21वें दिन करें। अगर 21वें दिन नहीं हो सका तो जब भी आप करें कोशिश करें कि वो 7वें दिन में आए। बच्चे की आपने तारीख विलादत नोट की हुई है ना, बच्चा जुमे को पैदा हुआ है, तो आप उस हिसाब से 7वें दिन पे जाके, बेशक 10 साल अगर कोई बच्चा बड़ा होके उसको मालूम है कि मेरा हकीका नहीं हुआ, वो करना चाहता है, तो अब उस पे मुस्तहब है तो वो कर सकता है। इसका कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई नहीं किया तो ये कोई गुनाह होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उस पे जब आपका दिल चाहे कर ले। अगर आपसे मिस हो गया, वालिदैन से रह गया, तो आपने नहीं भी किया तब भी इसके ऊपर कोई क़यामत के दिन पूछगछ नहीं है। अब जो मसला पूछा गया ये मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई। हाँ, एक और अकीके के मुतालिक अर्ज कर दूं। उलमा के नजदीक जो छोटी कुर्बानी है जिसको हम बकरा बकरी वगैरह कहते हैं, ये एक कुर्बानी, बड़े जानवर की 7 कुर्बानियां, बड़े जानवर की 7 में से 7वां हिस्सा 1 कुर्बानी, ये बकरे और छोटे जानवर की कुर्बानी के बराबर है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये कि अगर आपने एक गाय या एक भैंस या एक वेड़ा वगैरह जानवर ज़िबा किया, एक ऊंट ज़िबा किया, तो वो कितने उसमें हिस्से होते हैं? 7। तो ये 7 बकरों के बराबर हो गए। अभी आपको बात समझ आ गई? तो ये 7 बकरों के बराबर है। अगर कोई शख्स गाय में, भैंस में या किसी और बड़े जानवर में 2 हिस्से डाल दे तो वो 2 बकरों के बराबर उसका अकीका हो गया, 2 बेटों का। अगर वो 1 का हिस्सा करता है तो वो हो गया। अब इसको मिलाते हैं कुर्बानी के साथ कि जी कुर्बानी के जानवर के साथ हम ये कर सकते हैं। आइए तरतीब से इस मसले को देखते हैं। नंबर 1, अगर 7वें दिन करना है, जो कि सुन्नत है 7वें दिन करना, तो फिर अगर बच्चा ऐसे दिन में पैदा हुआ है
कि आपके ईद के कुर्बानी के 3 दिनों में उसके 7 दिन आ रहे हैं, तो आप 7वें दिन में कुर्बानी कर लें। लेकिन कुर्बानी अलग है क्योंकि वो वाजिब है आप पे, और अकीका अलग है। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। आपने कुर्बानी अलग करनी क्योंकि वो वाजिब है आप पे। तो वाजिब जब तक नहीं होता उस वक्त तक सुन्नत नफल वगैरह अदा नहीं होते। तो पहले आपने अपना वाजिब अदा करना है। तो वाजिब क्या चीज है? कुर्बानी। तो आप अपनी कुर्बानी कर लें, उसके बाद आपने अकीका करना है। अब 2 हिस्से उसके भी डाल लें, हमें कोई एतराज नहीं, किसी को भी कोई एतराज नहीं। ये बात समझ आ गई? बेटी है, आप एक हिस्सा डाल लें। हां, अगर पुराना कोई अकीका रहता है, आपने पहले अकीका नहीं किया हुआ, पुराना अकीका रहता है और अब आपने करना है, तो उसका भी बड़ा वाज़ेह हो गया कि अगर कुर्बानी के उन दिनों में 7वां दिन आता है, 10 साल बाद भी आता है, बच्चा जुमे को पैदा हुआ था तो आपने 7वें दिन करना है ना, वो दिन इसमें आ गए, अगर वो आ जाते हैं तो मुनासिब है आप उन दिनों में उस दिन कुर्बानी कर लें। अगर फिर भी वो दिन नहीं आ रहे तो फिर आप वैसे भी कर सकते। ये तो हो गया शरई मसला। इसके ऊपर मेरी अपनी भी एक राय है। मेरी अपनी राय यह है कि कुर्बानी वाजिब है और अकीका सुन्नत है। मेरी राय यह है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, गुर्बत और महंगाई जिस तरफ जा रही है, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे यहां अकीका क्या हो गया, एक रस्म हो गई है, एक शोशा हो गया कि मैंने सारे घर वालों को और इधर उधर इकट्ठा किए, पता चला जी कि 2 बकरे ज़िबा किए हैं, या इस तरह पता चले कि जी इनका, अब ये सारा शोशा, और इस शोशा का आपको मालूम है कि सवाब कोई नहीं है। मैं इसका बेहतर हल ये समझता हूं कि इस महंगाई के दौर में आप 2 बकरों की कीमत निकाल के किसी ऐसे गरीब को दें जिसकी बच्ची शादी की वजह से बैठी हुई है। आज जो माड़े से माड़ा जानवर भी है ना, माड़े से माड़ा जानवर, हमने को 3-4 महीने पहले जानवर खरीदे थे, उस वक्त तकरीबन 4 महीने पहले मुझे ये जानवर कितने में मिले थे? 35,000 में एक मिला था। और ये बड़े छोटे और बड़े सस्ते सारे मैंने जानवर खरीदे। जो जरा बेहतर है ना 50 से अल्हम्दुलिल्लाह 50 से नीचे कोई नहीं। चलें आप 35 ही लगा लें। अगर मैं 70,000 रुपया किसी गरीब को दे दूं कि उसकी बच्ची की शादी हो जाए, शोशा तो नहीं होगा, लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इससे अल्लाह ताला इतना राजी होगा, इतना राजी होगा कि आपको इस दुनिया में भी इसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। ये मेरी राय है। आप इसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आप इसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। ये मेरी राय है। मैं ये राय दोबारा दोहरा देता हूं कि आपने अकीका 7वें दिन करना था, सुन्नत था। अगर उसके साथ भी आप ये कर लें फिर भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो अकीका रह गया, अब आपने बाद में करना है, तो बाद में करने में अब वो सिर्फ मुस्तहब का आपको सवाब मिलना है। तो आप उसका ये करें कि वो जानवर बेच के जितनी कीमत आपने जानवर की लगाई हुई है उतने पैसे किसी गरीब को दें ताकि वो अपने बच्चों की शादी कर सके, अपने बच्चों के लिए कपड़ा बना सके। मैं तो इसके ऊपर एक और भी बात करता हूं, मैं तो बड़े अरसे से कर रहा हूं, जो मेरे सुनने वाले हैं उन्हें मालूम है। कल मैं मुफ्ती अकमल कादरी साहब का एक क्लिप सुन रहा था, मैंने उसे महफूज भी कर लिया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अकेला ये बात नहीं सोचता, और भी लोग सोचते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम ये जो कब्र पे चढ़ाते हैं, गिलाफ चढ़ाते हैं, अब ये गिलाफ कहां से चला था? ये यहां से चला था कि एक कब्रिस्तान है, उसमें किसी सहाबी की भी कब्र है और लोगों की भी कब्र है, तो हम ये चाहते हैं कि सहाबी की कब्र नुमाया हो जाए, तो उस पे कपड़ा चढ़ा देते हैं। अब जिस वक्त यहां से बात आगे चली कि भाई उसके लोग आके बैठते हैं, कोई मुराकबा करता है, कोई कुरान पाक पढ़ता है, तो उसके ऊपर कुब्बा बना दिया ताकि लोग आके साए में बैठ सके। अब कुब्बा बन गया। अब कुब्बा बनने के बाद उस चादर की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि चादर तो इसलिए रखी थी ना कि कब्र नुमाया हो जाए। तो अब जब कुब्बा बन गया तो कब्र नुमाया हो गई, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई। चलें, अगर फिर भी चादर आपने चढ़ानी है तो फिर चादर किस तरह की हो? ऐसी चादर हो कि अगर उसको कब्र से उतारा जाए तो इस्तेमाल हो सके। अब हमारे यहां चादरों का क्या रिवाज है? अभी दाता दरबार जाएं
तो वहां पे एक पतली सारी चादर है जिसमें आर पार नजर आता है। वो चादर किसी बंदे के कपड़े भी नहीं बन सकते कि किसी गरीब को देंगे तो वो कपड़े बना लेगा। तो ऐसी चादर का कोई फायदा नहीं। दाता साहब को चादरों की जरूरत कोई नहीं है। भाई आप और मैं कब्र में चले जाएं तो आपको मुझे चादर का कौन सा फायदा, मुझे बताएं। आपको मुझे तो कोई फायदा नहीं। फायदा तो यह था कि ये वाली कब्र पे जो हजारों चादरें चढ़ती हैं, हम फर्ज करते हैं कि दाता दरबार पे 1000 चादर साल में चढ़ी, तो कम से कम 1000 बंदे का जोड़ा तो कपड़े का बन जाए ना। ये तो फायदा होता है उसका। अगर वो भी नहीं हुआ तो हमने तो पैसे जाया किए, हमने तो उससे कुछ भी नहीं कमाया। अब वो बारीक चादर जिसका कपड़ा भी नहीं बन सकता, जिसका लिबास नहीं बन सकता, क्योंकि लिबास के भी तो आदाब है ना। लिबास इतना बारीक नहीं होना चाहिए, मर्द हो या औरत, जिससे जिस्म नजर आए, और लिबास इतना चुस्त नहीं होना चाहिए कि जिस्म के नशेबो फराज नजर आए, तो मर्द हो या औरत हो। ये जीन की पैंट हम बड़ी टाइट करके पहनते हैं, ये शर्म जायज नहीं है, ये मर्द हो या औरत हो। तो अब ऐसा कपड़ा, अच्छा दूसरी चादरें जो मोटी हैं उनके ऊपर कुरान पाक लिख दिया, 4 कुल लिख दिए, कलमा शरीफ लिख दिया। मुझे यह बताएं अब इसके कोई कपड़े बना सकता? इसके भी कपड़े नहीं बना सकता। तो आपने वो पैसा एक्चुअली जाया कर दिया है। अगर आपने चादर जरूर ही चढ़ानी है तो आप ऐसी चादर चढ़ाएं जो जाए, जब हम उतारें तो किसी के काम आ जाए, हम किसी के कपड़े बनवा सके, किसी औरत के सर पे दुपट्टा उसका बन सके, किसी यतीम बच्चे का यूनिफॉर्म बन सके। ये उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए।